वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और ये मेरा उसका लास्ट वीडियो है। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी, इन तीनों साइंस की इन तीनों ब्रांचेज में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। लेकिन हम मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले एक बार क्या पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास के बाद हम कहाँ चलेंगे, मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला मास को लर्न कर लें। फॉर्मूला मास, जिस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास था उसी तरह से फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला मास किन पर अप्लाई होता है, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मास। अब आयोनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हमने हमारे ठीक इसके पहले वाले वीडियो में लर्न कर लिया है, जिसमें मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, नॉन मेटल नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है। अब एग्जांपल, पहले इसका डेफिनेशन क्या है, किसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला मास की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव मास ऑफ वन फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स का जो एक यूनिट है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं, उसका मास जो है वो है फॉर्मूला मास। जैसे एग्जांपल लेते हैं CaCO3। CaCO3 क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड्स की एक यूनिट है। अब यहाँ Ca कितने है इस फॉर्मूले में, 1 है। एक कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 म्यू, तो 40 × 1 कितना हो गया, 40। अब आते हैं दूसरा है इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है, तो 1 × 12 म्यू, तो कितना हो गया, 12 म्यू हो गया हमारे पास, या 40 म्यू कर देता हूँ। CO कितने हैं, O हमारे पास है 3, हर एक O का मास कितना है, 16 म्यू, कितना हो गया, 48 म्यू। अब इन तीनों को ऐड कर दूँ तो 48 और 12 60 और 40 100 म्यू। 100 म्यू क्या हो गया, CaCO3 का फॉर्मूला मास हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, ये बच्चों जरूरी है, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। हमारा जो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट, उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि ये हमें आए, किस तरह से ये कैलकुलेट होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट का, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसका मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मास। तो इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं। एक एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो है 27। जो ये एटॉमिक मास है आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, आपको वहां से इस एटॉमिक मास का यूज ले लेना है। 27 × 2 कितना हुआ, 54। S कितने हैं, S पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब S कितने हुए हैं, 3S है, तो 3 × 1 S का मास जो है वो है 32, तो कितना हो गया यहाँ पर 96 हो गया। O पे आ जाते हैं। अब O पे थोड़ा दिमाग लगाएं। SO4 जो है ऐसे SO4 3 है और एक SO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो 3 में कितने होंगे, 12 ऑक्सीजन होंगे, तो यहाँ 12 लिख देता हूँ। और एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 192। अब इन तीनों को ऐड कर दें। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो भी मास आएगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मास होगा। तो ये हो गया हमारे पास 2, 5, 6 और 9 15, 15 और 24 और ये 342 म्यू। म्यू क्या है, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, इन तीनों की यूनिट है। 342 म्यू हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला का मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो खत्म किया हुआ बच्चों हमारा फॉर्मूला मास। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। इसको मैं रिमूव कर देता हूं बच्चों। मोल कंसेप्ट काम का कंसेप्ट है। तो मोल कंसेप्ट से समझने से पहले मैं एक सिंपल सी एक रिएक्शंस लिखता हूं यहां पर। टॉपिक का नाम हमारे पास है मोल कंसेप्ट। यहां मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशंस क्या है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शंस हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का।
ये फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले मैं क्या चेक करूं कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। कैसे चेक करूंगा, तो मुझे क्या मालूम है कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 म्यू है और एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 म्यू है। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका होना जरूरी है, प्रोडक्ट का। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 म्यू है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 म्यू। एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 32 म्यू। अब आते हैं वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। तो वाटर में कितने H हैं, 2 इंटू 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 म्यू। O कितने हैं इसमें 1 इंटू एक O का मास कितना है 16, तो कितना हो गया 16 म्यू। कितना आया 18 म्यू। तो जो वाटर यहाँ पर बना है उसका मास तो आ रहा है 18 म्यू और जो टोटल हमारे पास रिएक्टेंट है उसका मास आ रहा है 36 म्यू, 36 म्यू, 34 म्यू आ रहा है। इसका मतलब गड़बड़ है, यहाँ तो 34 है और यहाँ 18 है। इसका मतलब ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। तो पहला हम क्या काम करें, इस रिएक्शन को बैलेंस करें। इस रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि ये किसको फॉलो करे, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, इसको फॉलो करे ये। अब इसके लिए क्या काम करूंगा, यहाँ चेक करते हैं। यहाँ H2O में O कितने हैं 1 है और इधर O कितने हैं 2O है। इसका मतलब O जो है वो बैलेंस नहीं है। तो मैं O को और H को सबको बैलेंस करने के बाद इक्वेशंस को वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने वापस लिख दी है। अब ये बैलेंस कैसे करिए हम आप नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे 10th में। तो यहाँ अब मैं चेक करता हूँ कितने H है यहाँ पर, H2 नहीं H, इधर H, एक H2 में 2 H है तो 2H2 में कितने हो गए 2H2 का मतलब 2 बार ऐसे H2 लिख दो आप, 2 बार ऐसे H2 लिख दो तो ये 2H2 हो गए। तो दोनों में H कितने हो गए 4 और यहाँ 2H2O का मतलब क्या है 2 बार H2O लिख दो। तो यहाँ भी कितने हो गए 4 हो गए। हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। एक O2 में 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 O हो गए। तो इसका मतलब इक्वेशंस तो बैलेंस है। यहाँ 2 वापस लगा देता हूँ और यहाँ भी मैं 2 मेंशन कर देता हूँ। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक करते हैं ये मास को फॉलो कर रही है या नहीं। तो यहाँ क्या करें, कितने इसमें एक H2 का मास कितना है 2 है, ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 म्यू। O2 में O कितने हैं 2 तो यहाँ कितना आएगा 32 म्यू। अब H2O कितने हैं हमारे पास 2 है और एक H2O का मास कितना था 18 म्यू। तो 2 H2O का मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 इक्वल्स टू 36 म्यू। अब चेक करते हैं यहाँ टोटल कितना हुआ 36 म्यू, यहाँ भी कितना हुआ 36 म्यू। तो क्या प्रूफ हो गया कि अब ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। हमारा मेन कंसेप्ट तो मोल कंसेप्ट था, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें जरूरी है कि इस तरह से हमें इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं अभी यूज आने वाला है। अब आता है सेकंड में। इस इक्वेशंस को देखकर मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 म्यू हाइड्रोजन के 4 म्यू ऑक्सीजन के 32 म्यू से केमिकल रिएक्शंस करके 36 म्यू क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशंस करते हैं। एक और लाइन क्या है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल किसके बना रहे हैं, वाटर के बना रहे हैं। तो यहां पर देखो बच्चों 2 चीज आई है। ये क्या है, ये है अमाउंट, अमाउंट या ये है हमारे पास अमाउंट, या तो है ये अमाउंट कह लें इसे, या हम क्या कहते हैं इसे क्वांटिटी। और ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 2 चीजें किसी भी केमिकल रिएक्शंस में या इक्वेशंस में आती है। फर्स्ट क्या है उनका अमाउंट और सेकंड क्या है उनके पार्टिकल्स के नंबर्स क्या हैं। और जो मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट इन दोनों के बीच लिंक का काम करता है। क्या, अमाउंट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच। तो फर्स्ट आते हैं मोल कंसेप्ट क्या चीज है, मैं बाद में जाऊंगा डेफिनेशन पे। मोल क्या है, मोल इज ए लिंक बिटवीन
mass of substances and number of particle present in that substances। क्या है ये? लिंक है। किस किस में लिंक है? इस मास में और उस मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे उसके बीच की ये लिंक है, ये बीच की कड़ी है जो इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ेगी। और जनरली हम मास किस में लेते हैं? हम ग्राम में लेते हैं। इसका मतलब किसी भी केमिकल का जो ग्राम है, ग्राम में उसका जो मास है और उस ग्राम के मास में जो भी आपने लिया है उसमें उसके पार्टिकल्स कितने होंगे उनके बीच का रिलेशन है। क्या है मोल? मोल किसी भी केमिकल की ग्राम में जो आपने क्वांटिटी ली है उसमें उसके कितने पार्टिकल्स होंगे उसके बीच का रिलेशन है। तो अब आते हैं मोल कंसेप्ट दिया किसने। पहले थोड़ी सी इसकी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मोल कंसेप्ट जो है वो दिया, ये जो नाम है ये दिया था 1869 में। किसने दिया था? विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने। ये नाम दिया था मोल कंसेप्ट। मोल नाम सबसे पहले उन्होंने यूज लिया, विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने 1869 में। और मोल जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है और उस लैटिन में उसका मीनिंग होता है हीप और पाइल। और हीप और पाइल का मतलब क्या है? ढेर से है। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस को क्या कहते हैं लैटिन में? हीप या पाइल कहते हैं। और उसी का टर्म क्या है? उसी को बाद में क्या डिराइव कर दिया हम लोगों ने? क्या कह दिया? मोल कह दिया है। अगला क्या है? मोल का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है मोल। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहां बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं हम उनको क्या कह सकते हैं? मोल कह सकते हैं। तो हम हमारे अब मेन कंसेप्ट में जा रहे हैं धीरे धीरे। मोल में ध्यान रखना बच्चों, ये मोल कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है तो इसमें आपको थोड़ा सा आराम से इसे समझना होगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले मेन टॉपिक मोल कंसेप्ट के अंदर। मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें आनी चाहिए। वो क्या है? तीन वर्ड हैं जिसका बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास, सेकंड हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और थर्ड क्या है हमारे पास? ग्राम फॉर्मूला मास। ये तीनों टर्म हमें आनी चाहिए क्योंकि इन्हीं से मोल बना है, इन्हीं से मोल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें पहले ये तीनों टर्म्स आनी चाहिए। तीनों टर्म्स है क्या हमारे पास? ग्राम एटॉमिक मास, ये टर्म किस पे यूज आती होगी? ये टर्म्स एलिमेंट्स पे यूज आती होगी क्योंकि एलिमेंट्स में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ये यूज कहाँ आती होगी? कोवैलेंट कंपाउंड्स पर। कोवैलेंट कंपाउंड्स पर क्यों? क्योंकि उसी में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो थर्ड टर्म है फॉर्मूला मास, ये कहाँ यूज आती होगी? आयोनिक कंपाउंड्स पर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं फॉर्मूला। तो हम पहले समझें ये क्या चीज है। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का या एटम का जितना एटॉमिक मास होता है उतनी ही क्वांटिटी यदि हम उसकी ग्राम में ले लें तो उसे कहते हैं उसका 1 ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर सोडियम है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 13 म्यू है। जितनी इस सोडियम का एटॉमिक मास है उतनी ही क्वांटिटी में इसकी ग्राम में ले लूं, 23 ग्राम ले लूं, तो ये क्या कहलाएगा? इसका 1 ग्राम
एटॉमिक मास। इसी तरह से मैं ऑक्सीजन का ले लूं O का, तो एक O का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 म्यू है, तो मैं कितना ले लूं, 16 ग्राम ले लूं, तो उसका 1 ग्राम एटॉमिक मास है। अब सर यदि मैं O को 32 ग्राम ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, 16 का डबल हो गया है। तो यहां क्या हो जाएगा, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम। तो 16 ग्राम को तो हमने क्या कह दिया, 1 ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन ऐसे कितने हैं, यहां पर 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह का कंसेप्ट कहां लगेगा, ग्राम मोलिक्यूलर मास में। क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मोलिक्यूलर मास होता है उतनी ही क्वांटिटी उसकी हम ग्राम में ले लें तो वो उसका क्या कहलाएगा, 1 ग्राम मोलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल, ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का एग्जांपल लेते हैं, ले लेता हूं मैं यहां पर वाटर। तो वाटर का जो मोलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के 2 और एक O का 16, तो कितना हो गया, 18 म्यू हो गया है, 18 म्यू हो गया है। अब 18 म्यू के बराबर मैं क्या ले लूं, इसकी क्वांटिटी ग्राम में ले लेता हूं, 18 ग्राम, तो ये क्या होगा, 1 ग्राम मोलिक्यूलर मास। इसी तरह से मैं क्या ले लूं, दूसरा एग्जांपल CO2 ले लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन का मास 12 है, एक O का 16, तो दो के कितने हो गए, 32 और 12 44 म्यू। ये क्या है इसका, ये इसका मोलिक्यूलर मास है। मोलिक्यूलर मास के इक्वल इसकी क्वांटिटी मैं किस में ले लूं, ग्राम में ले लूं, तो इसका क्या कहलाएगा, 1 ग्राम मोलिक्यूलर मास। अब यदि सर मैं यहाँ आप सर 88 ग्राम ले ले तो सिंपल सा हुआ, ये इसका ठीक डबल हो गया है CO2 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ग्राम मोलिक्यूलर मास। अलग अलग मॉलिक्यूल के ये सारी वैल्यू अलग अलग आए क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से क्या है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होती है उसकी जो सिंगल यूनिट होती है हम उसे कहते हैं फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला का जो मास होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास जितना भी आता है उसके इक्वल उसकी क्वांटिटी ग्राम में ले लो। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला मास है वो है 58.5 म्यू। इसी और मैं यदि जितना ये आया है उतनी ही क्वांटिटी ग्राम में ले लूं, यानी 58.5 ग्राम, तो वो उसका क्या होगा, 1 ग्राम फॉर्मूला मास। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl के लिए, अब थर्ड आ रहा है हमारे पास, क्या ले लें हम लोग, NaCl। तो NaCl का कितना होगा, Na का तो 23, Cl का 35.5, कितना हो गया, 58.5 म्यू। जितना NaCl का फॉर्मूला मास आया है उतनी ही क्वांटिटी में इसकी ग्राम में ले लूं तो इसका वो क्या कहलाएगा, 1 ग्राम फॉर्मूला मास। इसी तरह से आप KCl ले लें या कोई भी दूसरा कंपाउंड, या इसका डबल ले लूं मैं, इसका डबल कितना होगा, 117 ग्राम। क्या ले लें आप लोग, NaCl, तो वो उसका क्या कहलाएगा, 2 ग्राम फॉर्मूला मास। तो फर्स्ट हमारे क्या समझ में आना चाहिए, ये तीनों टर्म हमें समझ में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मैं क्या लिखूं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास की डेफिनेशन हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं। और वो क्या है, मैं इन तीनों की कॉमन डेफिनेशन, इसको हटा रहा हूं ऊपर वाले में से, इसकी डेफिनेशन यहां मैं मेंशन कर देता हूं, तीनों की एक साथ आ जाएगी। क्या है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस। यहां हम अलग अलग वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो अलग अलग की डेफिनेशन आ जाएगी। वोज अमाउंट और मास इन ग्राम is
न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मास is called ग्राम मास। अब देखो बच्चों, यहां मैंने 3 ब्लैंक स्पेस छोड़े हैं। तीनों में क्या आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमने किसकी डेफिनेशन लिखी है, किसकी ये डेफिनेशन है। तो अमाउंट ऑफ, यहां क्या लिख दूं मैं, एटम लिख दूं या एलिमेंट लिख दूं। तो फर्स्ट में मैं क्या लिख दूं, यहां पर, यहां लिख देता हूं। फर्स्ट में लिख दूंगा एटम और एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ एटम और एलिमेंट, ये रहा सोडियम के केस में, वो मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यहां देखें, द अमाउंट ऑफ एटम और एलिमेंट्स इन ग्राम, तो हमने जो इसकी ग्राम में अमाउंट ली है 23 ग्राम, वो किसके इक्वल है न्यूमेरिकली, 23 किसके इक्वल है, इसके एटॉमिक मास के इक्वल है। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास। फर्स्ट में क्या हुआ, यदि हम ये वैल्यू पुटअप कर दे तो ग्राम एटॉमिक मास की हो गई। यदि मैं यहां पर एटम की जगह क्या लिख दूं, मॉलिक्यूल लिख दूं, तो यहां क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। सेकंड में मैं मॉलिक्यूल लिख दूं यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा, सेकंड में यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और थर्ड की जगह मैं यहां क्या लिख लूं, थर्ड में यदि मैं यहां लिख दूं फॉर्मूला, द अमाउंट ऑफ फॉर्मूला, या फॉर्मूला की जगह आयोनिक कंपाउंड लिख दो, आयोनिक कंपाउंड्स, या फॉर्मूला लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो। वोज अमाउंट इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स, थर्ड में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास, थर्ड में हो जाएगा फॉर्मूला मास इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये इन तीनों की क्या हो गई है, ये इन तीनों की डेफिनेशंस हो गई है। फिर ध्यान से रखना, काम का कंसेप्ट है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आता है, 1 ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो भी है ये, इस कंसेप्ट को उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मोल के ऊपर, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं। क्या हुआ बाद में, क्या काम किया गया कि जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, ये जो तीनों टर्म थी ये अलग अलग कंपाउंड्स पे यूज आ रही थी। एटॉमिक मास एटम पे यूज आ रहा था, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स पे यूज आ रहा था, फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स पे यूज आ रहा था। तो बाद में क्या हुआ, इन तीनों की जगह इन तीनों को रिप्लेस कर दिया गया मोल से। मोल, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फॉर्मूला हो, उसकी जगह अब यूज क्या लेने लग गए, मोल टर्म का यूज लेने लग गए। मोल उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने ये निकाले हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल आता हूं, मोल पे आता हूं। जैसे 1 मोल ऑफ CO2 क्या होगा, सेम कंसेप्ट है जो हमने यहां समझा है। तो क्या करें हम लोग, जो CO2 का जो मास है, CO2 का जो भी मास आता है मॉलिक्यूलर मास, उसके इक्वल उसकी क्वांटिटी ग्राम में ले लो। तो क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितना होगा, 44 ग्राम। क्यों हुआ, क्योंकि जो CO2 का मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, C का कितना है 12 है, एक O का 16, तो 2 का कितना हो गया 32, कितना आया 44 म्यू। तो 44 म्यू क्या है, 44 म्यू है CO2 का मॉलिक्यूलर मास। तो यहां लिख देता हूं 44 म्यू, इसलिए हमने क्या ले लिया इसका 44 ग्राम, वो इसका क्या हो गया 1 मोल हो गया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O। तो क्या होगा,
1 मोल है। क्या काम हुआ है, इन तीनों की जगह टर्म यूज क्या आने लग गई है, मोल टर्म यूज आने लग गई है। 1 मोल में क्या होगा, H2O का कितना है, मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 म्यू होता है, 18, तो आप 18 ग्राम ले लो, वो उसका क्या होगा, 1 मोल होगा। इसी तरह से मैं क्या ले लूँ, 1 मोल CH4 ले लूँ, मीथेन गैस, तो मीथेन गैस का कितना होता है, C का कितना होता है 12 एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना हो गया 4, कितना आया 16 म्यू, तो यहाँ क्या लिख दूँ 16 म्यू है इसका मोलिकुलर मास, तो क्या ले लें हम 16 ग्राम, वो इसका क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अब अगला आता हूँ सोडियम पे, तो 1 मोल सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 म्यू है, 23 म्यू है, तो मैं यहाँ क्या ले लूँ 23 ग्राम। इसी तरह से 1 मोल ऑफ Cl का लेना हो या O का लेना हो, O भी एटमी है, तो इसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम, क्योंकि इसका कितना है 16 म्यू है। मुझे क्या लेना हो 1 मोल NaCl लेना हो, तो इसका कितना है फॉर्मूला मास 58.5 म्यू, तो यहाँ कितना ले लूँ मैं 58.5 ग्राम। क्या समझ में आया आपको, जो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास को रिप्लेस किससे कर दिया गया है, मोल से कर दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर दिया आपको 1 मोल ऑफ CO2 में 44 ग्राम है, तो 2 मोल ऑफ CO2 में कितना होगा 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 88 ग्राम। ये क्या हो गया 2 मोल ऑफ CO2 हो गया। यदि आपके कोई लैब में आता है और क्या कहता है कि 5 मोल किसके दो, 5 मोल H2O के दो, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, 18 ग्राम के बराबर आप ले लोगे तो उसका वो 1 मोल हो जाएगा। यहाँ कितने चाहिए 5 मोल चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 90 ग्राम। यदि आप उसे 90 ग्राम वाटर दे देते तो आपने उसे क्या दे दिया है 5 मोल वाटर दे दिया आपने उसको। तो फर्स्ट क्या चीज़ है, मोल हमें क्या समझाता है, मोल जो टर्म है वो हमें उसकी अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, अमाउंट उसकी कितनी है। तो क्या हमारे पास पहला पॉइंट हुआ यहाँ पर, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों ऊपर वाले पोर्शन को, नया टॉपिक है आपके लिए 9th क्लास के लिए, लेकिन बड़े काम का है। यदि आप NTSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है 1 मोल ऑफ एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फॉर्मूला हो, तीनों में चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फॉर्मूला हो, क्या है उसके लिए मास इन ग्राम वोज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू, एटम है तो किसके इक्वल होगी, एटॉमिक मास के इक्वल होगी, मॉलिक्यूल है तो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल लेंगे हम उसकी क्वांटिटी, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, और फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला मास के इक्वल उसकी हम क्वांटिटी ग्राम में ले लेंगे। उन तीनों के लिए वो यूज क्या होगा 1 मोल होगा। यहाँ पर यदि आप एग्जाम्पल देखोगे, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, चाहे वो फॉर्मूला है, उन सब के लिए उसका जो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, और फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास, जितना आता है उसके इक्वल उसकी क्वांटिटी ग्राम में ले लो। जो वैल्यू यहाँ आ रही है उतना ही लेना है। जैसे CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास 16 म्यू है तो हमें यहाँ 16 ही रखना है, बस म्यू की जगह क्या कर देना है ग्राम। इतने ग्राम यदि हम ले लेंगे CHO4 तो उसका 1 मोल हो जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चों रिलेशंस। अब आते हैं अगला, अब आ रहे हैं मेन रिलेशंस पे। मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ क्या रिलेशन है, किसी चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, किसी का भी 1 मोल ले लो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, उसमें जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। क्या है ये, तो अगला हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, इन तीनों में से कोई भी क्यों नहीं, 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इसमें इनमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इनमें कितने पार्टिकल्स होंगे? कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने यदि एटम है, 1 मोल एटम है तो क्या होंगे? इतने एटम्स होंगे। यदि आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल है तो ये उनकी संख्या है, 10 की पावर 23 क्या होंगे? उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने आपके पास आयंस है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस होंगे। क्या है समझे? ये बेसिक रिलेशन है। किसी का भी 1 मोल ले ले, उस किसी का भी ले ले, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उसके 1 मोल में उसके कितने एटम होंगे, उनके एटम की संख्या कितनी होगी, वो इतनी होगी। जैसे मान लो कि यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन? एटम है, मॉलिक्यूल है, ये भी एटम है। तो यहाँ कितना लिखूँ? इसका एटॉमिक मास कितना है? 16 म्यू है। तो इसका क्या ले लूँ मैं? 16 ग्राम। तो इसके 16 ग्राम में क्या हुआ? इसका 1 मोल हुआ है। और जिसका 1 मोल हुआ है तो मैं क्या काम करूं? 1 मोल है तो किसी का भी क्या ले लो? 1 मोल, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इसके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे क्या होंगे? इसके एटम्स होंगे। यहाँ पीछे क्या लिखूंगा? एटम्स लिखूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ H2O का। तो H2O क्या है? ये एटम का हो गया। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 म्यू है। तो 18 क्या ले लूँ मैं? ग्राम ले लूँ। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका 1 मोल हो गया। और इस चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे वाटर का हो, यदि वो 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स अब किसके हैं? जिसको आपने लिया है। हमने किसको लिया है? H2O को लिया है। और H2O क्या होगा? मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ लिख दूं मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यहाँ लिख दूं एटम ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl में क्या होगा? एक NaCl का जो फॉर्मूला मास है वो है 58.5 म्यू। इतनी क्वांटिटी में इसकी ग्राम में ले लूँ, ग्राम, तो ये इसका क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। और हमें मालूम है किसी का भी 1 मोल ले लें, होना क्या चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। उसमें उसके कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फॉर्मूला ऑफ NaCl। ये बच्चों पीछे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो आप बता रहे हैं वो हैं किसके। तो ये बच्चों रिलेशंस है। क्या है रिलेशन? मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था कि मोल क्या काम करता है? मोल मास और नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला में रिलेशंस बताता है। ये मोल है। 1 मोल किसी का भी ले ले, उसका जो क्वांटिटी होगी, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है या फॉर्मूला मास है, उतनी ही क्वांटिटी उसकी ग्राम में ले लो। तो ये उसका क्या हो गया है? ये इसका अमाउंट हो गया है। अमाउंट और मास इन ग्राम। और ये क्या हो गया? उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया है। यही बच्चों मोल का बेसिक कंसेप्ट है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक छोटा सा रिलेशन मैं यहां मेंशन कर देता हूं। क्या है मोल कंसेप्ट के अंदर? तो इसको हटा रहा हूं मैं। तो यहां लिखता हूं मोल। मोल किन किन के बीच रिलेशन है? ये हमारी NCERT की बुक के अंदर भी है। ऐसा यहां बता देता हूं। मोल 2 चीजों में हमें रिलेशंस बताएगा। फर्स्ट हमें क्या बताएगा? यहां इसको लिख देता हूं, ये वाला। तो ये क्या है? मास इन ग्राम ऑफ एनी पार्टिकल। अब पार्टिकल में कौन हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और फॉर्मूला हो सकता है। कौन सा मास है ये? रिलेटिव मास इन ग्राम
ऑफ एनी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल चाहे एटम ले लो तो उसका रिलेटिव मास 16 म्यू है, आपने उसके बराबर उसकी क्वांटिटी ग्राम में ले ली है तो वो यहाँ आएगी। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ कौन है, यहाँ ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, कौन कौन हो सकते हैं पार्टिकल्स, एटम भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इन तीनों में कोई भी हो सकता है। बच्चों ये है मोल का बेसिक कंसेप्ट। मोल इन दो चीज़ों में हमें रिलेशंस बताता है और यही काम की चीज़ है। और ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर जो है ये एक्सपेरिमेंट से आया है और इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन सर एवोगैड्रो ने दे दी थी। तो उसी बेसिस उन्हीं को एट्रीब्यूट करते हुए इसका जो नेम है वो क्या कह दिया गया, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसका सिंबल कहीं तो L है तो हम यूज़ करेंगे N नोट। एन नोट का मतलब क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर है और इसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। ध्यान रखना यदि किसी के अंदर भी किसी के भी इतने पार्टिकल्स हैं आपके पास तो इसका मतलब उसका आपके पास 1 मोल है। किसी के भी हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, ये इसका मतलब उसका क्वांटिटी जो हमारे पास है वो कितनी है, 1 मोल है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हम एक बार लर्न कर लेते हैं और उन फॉर्मूले से पहले भी मोल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरी का पार्ट तो ज़्यादा नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं आपको क्या बता दूं, एक और टॉपिक है मोलर मास, वो हमें आना चाहिए क्योंकि उसका यूज़ आएगा उन न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे तब। क्या है अगला टॉपिक, मोलर मास। कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है वो है मोलर मास। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम। मास ऑफ 1 मोल का मास किसका, किसी का भी, जो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक मास 23 म्यू, इसका 1 मोल कितना हुआ 23 ग्राम। तो इस 23 ग्राम इसका क्या हुआ है 1 मोल। तो इस 23 ग्राम को मैं क्या कहूंगा, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना हुआ है 23 ग्राम। इतने ग्राम है कितने में, पर मोल, 1 मोल के अंदर है। 1 मोल के अंदर जो इसका मास है वो 23 ग्राम है। तो 23 ग्राम पर मोल क्या हो गया, इसका मोलर मास। जैसे ऑक्सीजन का ले, कितना है 16 म्यू है, तो कितना ले लें 16 ग्राम, तो वो इसका क्या हो गया 1 मोल हो गया। क्या है, मास ऑफ 1 मोल। तो ये 1 मोल का मास कितना है 16 ग्राम है। तो यही क्या है, इसका ऑक्सीजन का मोलर मास है। बस थोड़ा सा याद क्या रखना है, मोलर मास की जो यूनिट है वो है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल है। अब जैसे वाटर का ले लें हम लोग, वाटर का हमें कैलकुलेट करना है तो कितना होगा 18 म्यू, 18 ग्राम कितना होगा इसका 1 मोल। तो वाटर का मोलर मास कितना हो गया है 18 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हुआ है। तो मोलर मास के पीछे क्या करना, ग्राम पर मोल लगेगा, ये वाली यूनिट। तो इस तरह से NaCl का भी हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 58.5 म्यू है, तो ये 58.5 ग्राम इसका क्या हो जाएगा 1 मोल। तो NaCl का, ये सारे बच्चों मोलर मास है, तो NaCl का मोलर मास कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अरे यार, ये क्या हुआ NaCl का मोलर मास। तो अब आते हैं अमाउंट, एस मोल क्या है, बाद में क्या मान लिया गया, मोल क्या है SI यूनिट है। SI का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लेवल की यूनिट है ये। जैसे लेंथ की मीटर होती है,
वेट की किलोग्राम होती है। तो उसी तरह से ये क्या है, हमारे पास यूनिट है, किसकी है, यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे करंट की एम्पियर होती है। उसी तरह से मोल क्या है, एसआई यूनिट है, किसकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इस यूनिट का जो सिंबल है वो है MOL, ई नहीं आएगा। जैसे मैं बात करूं लेंथ को हम शो किससे करते हैं, L से करते हैं। लेंथ को शो किससे करते हैं, L से। और जैसे मान लो लिखा मैंने L बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्या हुई, उसकी यूनिट हुई है, और ये उसको शो करने का सिंबल है सेंटीमीटर को। या मान लो मैं लिख देता हूं मीटर, तो 5 मीटर। तो मीटर क्या है, मीटर तो यूनिट है, उसको उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है M। तो यहां पर ध्यान रखना, ये L क्या है, ये लेंथ का सिंबल है, 5 तो वैल्यू है, मीटर क्या है, इसकी यूनिट है, और इस मीटर को शो करने के लिए सिंबल क्या लेते हैं, हम M का काम लेते हैं। इसी तरह से जो मोल है उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल n कहेंगे। मोल का जो सिंबल है वो स्मॉल n है। जैसे मैंने लिखा n बराबर 5 मोल, तो ये मोल क्या हुआ, ये किसकी यूनिट है, ये MOL का सिंबल है। MOL तो यूनिट हुई, और इसका सिंबल क्या हुआ है, MOL है। तो मोल क्या है, SI यूनिट है, किसकी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और इसका सिंबल हम क्या लिखेंगे, मोल, MOL लिखेंगे। जब भी मोल हम निकालेंगे तो हमारा जो आंसर्स आएगा, हम आंसर्स के साथ MOL लिखेंगे। अब क्या हुआ, हमारे पास मोलर मास हो गया। अब बच्चों 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो बड़े काम के हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे पास बड़े काम के हैं। तीनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है N क्या है, पहले हम वो फॉर्मूले से पहले हम ये समझ लें, N को हम कहेंगे मोल, मोल्स कितने हैं। उसके बाद आएगा एक स्मॉल m, स्मॉल m क्या है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम। हमारे पास कोई भी यदि सब्सटेंस है तो उसका मास कितना है हमारे पास। जैसे मैंने कह दिया 5 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, 10 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो हमारे पास कितना है 5 ग्राम 10 ग्राम H2O, तो वो है गिवन मास। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल M, ये क्या है, ये है मोलर मास। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल, जो 1 मोल का मास है वो है उसका मोलर मास। 3 तो हमारे पास आ गए, स्मॉल n मोल है, स्मॉल m गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, सब्सटेंस में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। कैपिटल M क्या है, मोलर मास है। उसके बाद आएगा n क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपके पास पार्टिकल्स कितने हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 सोडियम के एटम है, या मेरे पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, या मेरे पास 10 NaCl के फॉर्मूला हैं, तो वो है नंबर n। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा, n नोट क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है। और इन पांचों के बीच बच्चों हम क्या समझ रहे हैं, रिलेशंस। इन पांचों के बेसिस पर हमारे पास साथ में 2 फॉर्मूले हैं, और उन दोनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं इन पांचों से बने हुए, और वो हमें याद रखने हैं। वही हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यूज आने वाले हैं। तो फॉर्मूले कौन कौन से वो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है n निकालने का। कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, a कह देता हूँ उसे। सेकंड जो फॉर्मूला है वो फिर n बराबर क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये दोनों n के इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तीसरा फॉर्मूला होगा m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन n नोट। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूलों में कौन क्या है ये यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। और अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल बच्चों सोल्व कर रहा हूँ, और उनमें यही फॉर्मूले यूज़ आने वाले हैं। तो हम पहला न्यूमेरिकल, मैं आपके NCERT की बुक में आ रहा हूँ, और वहाँ जो सॉल्यूशन है
एग्जाम्पल है वो ले रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूँ फर्स्ट में, 3.3 एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है और वहाँ लिखा हुआ है क्या निकालना हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो हमारे पास किस किस के मोल निकालने हैं, ए फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, और सेकंड में क्या दिया हो गया है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3.33 के। अब दिमाग लगाते हैं बच्चों, 52 ग्राम जब भी आ जाए इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, मास है। मोलर मास तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। मोलर मास किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या फॉर्मूला का कांस्टेंट होता है। हमें क्या दिया गया है, गिवन मास। तो हम आते हैं फर्स्ट के सॉल्यूशन पे। तो m कितना दे दिया इसने 52 ग्राम। फर्स्ट में क्या निकालना हमें, मोल निकालना है। सेकंड क्या निकालना है हमें, मोल निकालना है। अब देखो इन दो में रिलेशंस कहाँ है, n और m में रिलेशंस। तो फॉर्मूला नंबर 1 n और m में रिलेशन है। m हम निकाल लेंगे क्योंकि कौन है यहाँ पर, हीलियम है। और हमें मालूम है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 ग्राम है। ये क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ रहेगा, 4 म्यू है। तो 4 ग्राम पर मोल क्या हो गया इसका, ये इसका मोलर मास हो गया है। जो एटम है, यहाँ एटम दिया हुआ था हीलियम, तो हमने हीलियम का एटॉमिक मास लिया, 4 म्यू है। तो 4 ग्राम पर मोल क्या हो गया इसका, मोलर मास हो गया। ये मोलर मास है हीलियम का। अब वैल्यू पुटअप करो, पहले फॉर्मूला लिखो, m अपॉन कैपिटल M। m कितना है हमारे पास 52 है, m कितना है 4 है। सोल्व करो, आंसर्स कितना आया 13। पीछे क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट। तो n इक्वल्स टू 13 मोल। ई मत लगाना बच्चों। ये हमारा आंसर्स आ गया फर्स्ट का। सेकंड में क्या है, इतने सारे पार्टिकल्स हमारे पास हैं। ये तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर हैं। तो चेक करो इनमें से कौन सा है, n है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सेकंड पे आ रहे हैं हम लोग। अब सेकंड के सॉल्यूशन पे क्या है, n कितना है हमारे पास 12.044 इंटू 10 की पावर 23। और हमें निकालना क्या है, हमें निकाल, ये नंबर 1 हमें, ये नंबर 2 हमें निकालना क्या है, मोल निकालना है। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन जो है वो मोल निकालने का है, n कैलकुलेट करना है। तो अब फॉर्मूला किन किन के बीच होना चाहिए रिलेशन, स्मॉल n और कैपिटल N। फॉर्मूला नंबर सेकंड पे आ जाएं। तो फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाएं, n इक्वल्स टू n अपॉन n नोट। n कितना है हमारे पास, n है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। n नोट ये हमें मालूम होना चाहिए। n नोट क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, वो कितना है 6.022 10 की पावर 23। ढंग से चेक करोगे तो 10 की पावर 23 से 23 कैंसिल, ये 6 है, यहाँ 12, ये ठीक इसका डबल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर्स 2। तो आंसर्स क्या आया 2 मोल। पीछे मोल जरूर लिखना, बिना मोल के सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.3। अब मैं चलता हूँ 3.4 पर, एग्जाम्पल 3.4 पर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, 3.4 पे आ रहा हूँ मैं। अब यही सारे फॉर्मूले यूज आएंगे, हम इन सारे फॉर्मूलों का यूज करते हुए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब आते हैं 3.4 पे। क्वेश्चन नंबर 3.4 हमें क्या कह रहा है, 3.4 कैलकुलेट द मास। 3.4 में क्या है, कैलकुलेट द मास। अब यहीं से हमें समझ में आ गया कि हमें तो अब मास निकालना है, और मास का मतलब स्मॉल m निकालना है। अब इस फर्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शंस दिया हुआ है इसके लिए, ए करके उसे लिख देता हूं कि हमारे पास क्या है 0.5 मोल है, किसके हैं, मोल ऑफ N2 है, N2 गैस। बी में हमारे पास क्या कर दिया हुआ है 0.5 मोल ऑफ N एटम है। सी में क्या दिया है हमारे पास 3.11 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है। और डी में क्या दिया हुआ है हमारे पास
6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है। N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, और हमें इन सब को किस में चेंज कर, इनसे हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो फर्स्ट आ जाते हैं ए में, ए के अंदर आ जाते हैं। ए में क्या हमारे पास है 0.5 मोल, तो हमें क्या दे दिया है स्मॉल n 0.5 मोल दे दिया है, तो पीछे मोल भी लगा देते हैं। चलो अब क्या निकालना हमें, मास। सेकंड हमारे पास क्या हुआ, हमें m कैलकुलेट करना है, मास का मतलब स्मॉल m है। ढूंढो इन दोनों में रिलेशंस कहाँ है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में आ जाए। तो यहाँ क्या लगाएं, n इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M। आपको क्या निकालना है m, तो m को यहाँ इस m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। n कितना है हमारे पास 0.5 है, किसका है, N2 गैस का है। तो हमें मालूम क्या है कि एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 म्यू है, ये आपको गिवन रहेगा। एटॉमिक मास आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। आपको N2 का निकालना है, 2 नाइट्रोजन हो गए तो 28 म्यू। अब इसका मोलर मास निकालना है तो 28 लिखोगे ग्राम पर मोल। ये इसका क्या हो गया, N2 का मोलर मास यानी कैपिटल M हो गया। ये इस कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, यहाँ पर तो क्या होगा 28 और मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और आपने क्या निकाला है मास, तो पीछे क्या लगेगा इसके ग्राम। लेकिन ग्राम में याद क्या रखना, केवल जी लगाना। ग्राम जो है उस सिंबल, ग्राम जो है वो सिंबल है, उसकी यूनिट केवल जी है। तो m इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट हमारे पास सोल्व हो गया है। अब आते हैं बी में। बी में इसने क्या होशियारी करी कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम लिया है, यहाँ N2 गैस ली थी, यहाँ नाइट्रोजन का एटम है, तो सेम फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि यहाँ भी मोल था, यहाँ भी मोल था, यहाँ भी मास निकालना था, और यहाँ भी हमें मास ही निकालना है। तो सीधा क्या लगा दूँ, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ जो इससे बना है, m इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। तो n कितना है 0.5 मोल है यहाँ पर भी, और नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम है तो और एटम का मास ये है, तो इसका 14 ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा, मोलर मास एटम का। तो यहाँ क्या लिख दूँ, मल्टीप्लाई करके 14, आंसर्स क्या आएगा 7 ग्राम। ये हमारा सेकंड हो गया है। अब आ जाते हैं इसका सी, तीसरा पार्ट। सी पे आ जाता हूँ, सी को मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। अब यहाँ देखो इसने क्या लिखा, हमें क्या दिया, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम है, ये हमें नंबर दे दिए। तो ये क्या है रियल में, ये कैपिटल N है, कितना है 3.011 इंटू 10 की पावर 23, और हमें निकालना क्या है, हमें मास निकालना है। N हमें दे दिया है और मास हमें निकालना है स्मॉल m। तो अब ढूंढो N और M में रिलेशंस कहाँ है, कैपिटल N और स्मॉल m में, पहले में नहीं है, दूसरे में, तीसरे में है, यहाँ है बच्चों, ये रहा M और ये रहा N। तो फॉर्मूला नंबर ये लिखते हैं यहाँ पर, थर्ड नंबर जो है M अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू N अपॉन N नोट। तो N नोट तो हमें मालूम है कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। कैपिटल M जो है क्या है क्वेश्चंस में हमारे पास, नाइट्रोजन एटम है, और एटम का जो मोलर मास है वो 14 ग्राम पर मोल होगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। तो m कितना है, m तो हमें निकालना है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस m को यहाँ ले आओ तो n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M, और यहाँ क्या आ जाएगा n नोट। अब n कितना दिया हुआ, ये रहा हमारे पास n, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर मास कितना है यहाँ पर हमारे पास, मोलर मास कितना आया, एटम है तो 14 आया, इसको हम किससे डिवाइड कर दें, n नोट से। n नोट कितना है, ये रहा, क्या होगा, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गए, पीछे आंसर्स क्या आया 14 ग्राम। 14 ग्राम आ गया बच्चों। अब आते हैं हम कौन से, लास्ट डी वाले पे आ जाते हैं, और डी वाले को मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, इसको हटा देता हूँ फर्स्ट वाले को। डी में हमें क्या निकालना है, मास ही निकालना है, डी में भी मास ही निकालना है। तो अब क्या है, डी में मॉलिक्यूल है, डी में मॉलिक्यूल, तो हमें उसके पार्टिकल्स के नंबर दे दिए। ओहो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ हमें 3 दिया हुआ था, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा,
और 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, आंसर आएगा 7 ग्राम। किसका? सी का। अब डी में आ जाते हैं। डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एन। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? पेन चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा कौन सा किसका सॉल्यूशन है। ये डी का है। एन कितना दिया हुआ हमारे पास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या है? N2 के मॉलिक्यूल हैं। हमें क्या निकालना है? इसका मास निकालना है। रिलेशन कौन सा यूज़ आया हमारे पास? थर्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल m कैपिटल M n अपॉन n नोट। अब हमें क्या मालूम है? यहाँ से n मालूम है, n नोट मालूम है। N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ये तो नंबर है। N2 की बात कर रहा है, इसका मतलब N2 का मोलर मास है वो 28 होगा, क्योंकि N का 14 होता है तो N2 का 28 हो जाएगा। M निकालना है। M में क्या हो जाएगा? कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय n अपॉन n नोट। सारी वैल्यू यहाँ लिखो। M कितना हो जाएगा? 28। N कितना हमें दिया हुआ है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको नीचे लिख देता हूँ। M कितना है? 28 मल्टीप्लाई n कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू हम लिख रहे हैं। अब n नोट भी कितना ही है? n नोट भी इतना ही है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल हो गया। आंसर्स क्या आया? 28। क्या निकाला आपने? ये m का मतलब क्या निकला? ये ग्राम निकला है। ये हमारे पास क्या हो गए? 3.4 के 4 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों। अब हम चलते हैं अगले वाले में। अगला है 3.5। 3.5 पे आ रहा हूं बच्चों में। अब ये सारे बच्चों काम के क्वेश्चंस हैं। 3.5 में चलते हैं। अब ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक एंड में आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आएगा, 2 आएंगे वो। 3.5 में क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या निकालना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब n निकालना है। गिवन नंबर नहीं है। अब हमें पार्टिकल्स के नंबर नहीं दिए हुए हैं। कहाँ गया? ये नहीं दिए हुए, हमें पूछा है उसने। तो हम अब क्या करेंगे? क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इसमें दिया हुआ ए लिख देता हूँ कि 46 ग्राम कौन है आपके पास? सोडियम एटम है। और बी में क्या है हमारे पास? बी में हमें दिया है 8 ग्राम ऑफ O2 है हमारे पास। और थर्ड एक और इसमें दिया हुआ सी, 0.1 मोल क्या है? ऑफ कार्बन एटम है। इन तीनों में क्या निकालना हम लोगों को कि इस 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने एटम्स है, संख्या निकालनी है। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने O2 के मॉलिक्यूल हैं। अब मैं यहाँ इनका एटॉमिक मास लिख देता हूँ। सोडियम का है 23 म्यू, ऑक्सीजन का है 16 म्यू और सी का है 12 म्यू। ये क्या दे दिए मैंने आपको? इनके एटॉमिक मास दे दिए हैं। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट में आते हैं ए में। ए में हमारे पास क्या है? 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है। तो इस ग्राम है, यानी ये क्या हो गया? गिवन मास कितना हुआ? 46 ग्राम। निकालना क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n निकालना है। बस ढूंढो m और n। फॉर्मूला नंबर 3 में यहाँ लिखे हम लोग क्या? m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन n नोट। निकालना क्या है आपको? n निकालना है। तो बाकी सबको एक साथ ले आओ। तो n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय n नोट अपॉन कैपिटल M। m कितना होगा? कितना दिया हुआ? 46। n नोट कितना है? एवोगैड्रो नंबर। डिवाइड किससे कर दें? कैपिटल M। अब N2 का हमें क्या, N का हमें क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास कितना है? 23 म्यू। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ 23 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये सोडियम की ही बात कर रहा है। तो यहाँ क्या लिख दे? 23। तो ये 2 हो या 2, ये कैंसिल हो गया 23 46 से। यहाँ क्या आया? 12.044 इंटू 10 की पावर 23। क्या है ये? एटम्स ऑफ सोडियम। 46 ग्राम सोडियम में इतने सारे सोडियम के एटम्स होंगे। अब आते हैं हम लोग इसी का बी पार्ट। पेन चेंज कर देता हूं बच्चों। 8 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब इसको मैं क्या काम करूं? चेंज किस में करूं? क्या निकालना हमें? इसमें n निकालना है। अब n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज आएगा? n तो निकालना है,
और m हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला यही यूज़ आएगा। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन n नोट, क्या निकालना n, तो बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय n नोट। अब m कितना है, कितना दिया हुआ 8 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय n तो 0.622 इंटू 10 की पावर 23, डिवाइड किससे करना है, मोलर मास O2 है, O2 है, और यहाँ O का हमें एटॉमिक मास मालूम है 16 है, तो O2 का क्या हो जाएगा, मोलर मास 32 ग्राम पर मोल। क्यों हुआ, क्योंकि O2 चाहिए, यहाँ तो O2 है, यहाँ एक ऑक्सीजन का है, तो यहाँ क्या लिख दें 32। अब इसको सोल्व करने पर क्या होगा, ये 1/4, ये 4 से हो गया कैंसिल, और यहाँ 6 है, तो लगभग आएगा, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास सोल्व हो गया इसका सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या हमारे पास है, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो हमें यहाँ मास नहीं दिया है, हमें यहाँ मोल दिए हुए उसके, इसको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों में। तो मोल के लिए हम क्या काम करें, हमें गिवन वैल्यूज क्या क्या है, गिवन है n बराबर 0.1, याद रखना मोल हमें दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें n निकालने हैं। बस सिंपल सा रिलेशंस, n और n में रिलेशन, फॉर्मूला नंबर सेकंड में क्या है, n इक्वल्स टू n अपॉन n नोट। हमें क्या निकालना n, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, n मल्टीप्लाई बाय n नोट। अब इनकी दोनों वैल्यू पुटअप कर दें, n कितना है 0.1, n नोट कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सोल्व कर लें तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का 22, क्या हो गया हमारे पास ये एटम्स ऑफ कार्बन। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मेंशन है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इतने मोल में 0.1 मोल में कार्बन के इतने सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया 3.4। अब बच्चों 2 और 2 4 क्वेश्चंस है जो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और वो बड़े काम के हैं, और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है बच्चों। तो एक तो है हमारे पास है एग्जाम्पल, और 2 हमारे पास है एक्सरसाइज में है। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ उन्हें आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है, वो दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए काम का वीडियो है बच्चों। ये क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चंस नंबर है, ये एग्जाम्पल का है, फर्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम्पल का नहीं, प्रॉब्लम का है ये। क्वेश्चंस नंबर 1 ये कहता है कि कार्बन के 1 एटम का मास कितना होगा इन ग्राम। 1 एटम किसका, कार्बन का, हमें उसका क्या निकालना है, मास निकालना है। व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम, ये हमें चाहिए। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज मास निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, स्मॉल m, ग्राम में निकालना है। किसका निकालना, 1 एटम का, हमारे पास एक एटम है, तो n क्या हो गया 1, बस हो गया हमारे पास, आंसर्स निकल जाएगा। देखो m और n में रिलेशंस कहाँ है, ये रहा। तो फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करो। 3 हमारे पास ये है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन n नोट। स्मॉल m कितना हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय m अपॉन n नोट। m क्या है, मोलर मास है। कार्बन का मास कितना है 12 mu, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। बस वैल्यू पुटअप कर दो, तो n की जगह 1 हो जाएगा, m की जगह क्या 12 लिख दें। यहाँ क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब इसे सोल्व करेंगे ये ऊपर आएगा, तो 10 की पावर 23 से क्या हो जाएगा 10 की पावर -23। इसको लगभग मैं 6 मान लूँ, यहाँ 12 है, तो आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23। क्या है ये, ग्राम। ये क्या है, ग्राम। इतने ग्राम क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये उसका मास आ गया।
अब इसी में एक और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसी यहीं पर है वो, और वो क्या है सेकंड क्वेश्चन से आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि 100 ग्राम तो क्या है सोडियम है, और आपके पास 100 ग्राम में क्या है आयरन है, आयरन है। इन दोनों में से किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ये क्वेश्चन है कि 100 ग्राम सोडियम में सोडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे या 100 ग्राम आयरन में आयरन के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, किसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ क्या निकालूँ, पार्टिकल्स निकालने हमें, और हमें क्या दे दिया गया है ग्राम दे दिया है, दोनों के m दे दिए हैं, हमें क्या निकालने n निकालने हैं। तो अब फटाफट सीधा सा फॉर्मूला लगा लो m और n का, ये रहा तीसरा फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ आ रहा है। तो क्या निकालना, हमें n निकालने हैं। तो फर्स्ट हम इसके n निकालते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, n अपॉन n नोट। हमें क्या निकालना n, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया स्मॉल m n नोट अपॉन m। m की जगह कितना है 100 है, यहाँ मैं n नोट की जगह n नोट ही रख देता हूँ एक बार। और m कितना है हमारे पास, यहाँ पर मोलर मास है इसका 23, सोडियम का जो मोलर मास है वो 23 है। सोल्व करोगे तो लगभग आएगा 4.1 n नोट। इसको सोल्व किया, n नोट को n नोट ही रहा। n नोट का हमें मालूम है कितनी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। अब इसको सोल्व करते हैं आयरन को, सेम फॉर्मूला यूज़ आएगा, m अपॉन कैपिटल M n अपॉन n नोट। यहाँ से क्या निकाले हम n निकालना हमें, तो क्या करूँ बाकी सबको एक साथ ले आऊँ, m अपॉन n नोट डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा m कितना है इसका भी 100 है, n नोट को n नोट ही रखो, ये कितना होगा इसका 56 होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है आयरन का जो एटॉमिक मास है वो है 56 म्यू। तो 56 ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। तो यहाँ मोलर मास किसका आएगा, ये m आयरन का आएगा। तो यहाँ कितना होगा 1.9 इंटू 10 की इंटू n नोट। बस आंसर्स आ गया, चेक करो। यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.1 से, यहाँ किससे कर रहे हैं 1.9 से। तो यहाँ ज़्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर्स भी ज़्यादा होगा। तो आंसर्स क्या आएगा कि जो 100 ग्राम सोडियम है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं 100 ग्राम सोडियम में जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा होंगे 100 ग्राम आयरन से। ये हमारे पास आंसर्स हो गया है। तो बच्चों क्या हो गए हमारे पास, प्रॉब्लम भी हो गई, दोनों प्रॉब्लम। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है बच्चों। और वो दोनों क्वेश्चंस काम के हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस नंबर कौन सा 10 और 11, क्वेश्चंस नंबर 10 और 11 पे हूँ मैं। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोनों क्वेश्चंस बड़े काम के हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। अब हम वहाँ चलते हैं, साफ हो जाए भाई। क्वेश्चंस नंबर 10 और 11। तो फर्स्ट आ जाते हैं 10 में। 10 में वो हमें किसकी बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की। कौन सा मॉलिक्यूल है, सल्फर का मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, यानी S8 उसका फॉर्मूला है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। हमारे पास क्या है 16 ग्राम m कितना दे दिया 16 ग्राम आपके पास क्या है सल्फर है। तो क्वेश्चन हम वापस समझते हैं। 16 ग्राम सल्फर के अंदर सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें m तो दे दिया है, और क्या निकाल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, नहीं क्या निकालना, n निकालना है। तो n तो निकालना है, स्मॉल m हमें दे दिया है, कितना है 16 ग्राम है। अब सोचो n और m फॉर्मूला नंबर 3 में आ जाए तो यहाँ क्या लिखें, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M n अपॉन n नोट। क्या निकालना है, n निकालना है, तो क्या लिखें n इक्वल्स टू
m मल्टीप्लाई बाय n नोट डिवाइडेड बाय m, ये हमारे पास फॉर्मूला है। m हमारे पास है, n नोट हमें मालूम है एवोगैड्रो नंबर है, m निकालते हैं मोलर मास। m क्या है? मोलर मास है और ये मॉलिक्यूल है। और सल्फर का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 32 म्यू होता है, तो S8 है यहाँ पर। तो इसका क्या निकालेंगे? 8 सल्फर है इंटू हर एक का मास कितना है 32, तो आंसर्स क्या आएगा हमारे पास 256 म्यू। ये क्या आया? ये तो मोलिक्यूलर मास है। याद रखना बच्चों, मोलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, इन तीनों की यूनिट म्यू है, जबकि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल है। ये हमारे पास हो गया मोलिक्यूलर मास। अब m बराबर क्या होगा? 256 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो गया है। तो m भी आ गया, सारी वैल्यू पुटअप करो। m कितना है? 16। n नोट कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ क्या लिख दूँ मैं? 256। इसे जब आप सोल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा? ये 16 टाइम्स आपके डिवाइड हो जाएगा। और इसको सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? इसको सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? इतने सारे क्या होंगे? एंड में क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। ये आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करना होगा बस। ये हमारे पास क्या हो गया है? 10 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर बहुत काम का है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 11 नंबर वाले क्वेश्चंस में। और क्वेश्चंस क्या है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कैलकुलेट द एल्यूमिनियम आयंस। क्या निकालने हमें? एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं। कौन होता है एल्यूमिनियम आयन? ये होता है। एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं किसमें? इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये उसका फॉर्मूला है। अब इसने होशियारी क्या करी है कि इसने फॉर्मूला नहीं दिया आपको, ये नहीं दिया है, नाम लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो होशियारी क्या कर रहा है? पहली होशियारी, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं? एल्यूमिनियम और ये ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस के 3, ओ पे चार्ज माइनस के 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2। वैलेंसी को क्रॉस ओवर करो तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूले में Al2 होंगे, O3 होंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला। तो होशियारी पहली क्या करी इसने? आपको फॉर्मूला नहीं दिया, नाम दे दिया। तो नाम से आपको क्या बनाना आना चाहिए? फॉर्मूला। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने समझा रखा है। अब इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ इसको सोल्व कर देते हैं। क्या पूछा है? तो पहले हम दिमाग लगा दे। पूछा क्या हमसे? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, फिर खोपड़ी लगेगी यहाँ पर। Al2O3 है, ध्यान रखना फॉर्मूला ये है। तो हमें क्या करें? हम पहले हम क्या निकाल लें कि Al2O3 कितने हैं, फिर जो Al2O3 आएंगे, जो नंबर ऑफ Al2O3 आएंगे इतने सारे, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसके एक फॉर्मूले में 2 एल्यूमिनियम आयन है। ये ऐसे मॉलिक्यूल 10 आ गए, मान लो इस तरह के मॉलिक्यूल 10 आ गए हैं, तो उसमें आयंस कितने होंगे? 20 होंगे, क्योंकि एक फॉर्मूलों में 2 है। ऐसे 30 आएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल 30 आ गए, तो उसमें एल्यूमिनियम कितने होंगे? 30 हैं तो 60 आ जाएंगे। यानी जितने ये पार्टिकल्स आएंगे उसके डबल उसके अंदर क्या होंगे? एल्यूमिनियम आयंस होंगे। तो मैं फर्स्ट क्या निकाल लूँ? नंबर ऑफ Al2O3 निकाल लेता हूँ। तो नंबर निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना है? n निकालना है। तो और हमें क्या गिवन है? स्मॉल m दे दिया है 0.0551, और हमें क्या दे दिया इसने कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 म्यू है, O का जो है 16 म्यू है। इन दोनों से हमें क्या निकालना पड़ेगा? Al2O3 का मोलर मास। तो Al कितने हैं? 2, और यहाँ 27, तो कितना हो गया? 54 म्यू। O कितने हैं इसमें? O है 3 इंटू 16 कितना हो गया? 48 म्यू। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 102 म्यू। 102 म्यू को मैं क्या लिख दूं? m करके लिखना चाहूँगा तो 102 ग्राम पर मोल।
ये इसका क्या हो गया है, मोलर मास हो गया है। तो मोलर मास हो गया हमारे पास, स्मॉल m है, कैपिटल M है, n हमसे पूछा है ये, और हमें क्या लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो स्मॉल m आपको ये दे दिया है और ये आपसे पूछा है, तो m और n फॉर्मूला नंबर 3 में आ जाते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पर, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन n नोट। क्या निकालना है हमें, n निकालना है। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू n नोट डिवाइडेड बाय m। अब m कितना है हमारे पास, 0.051 है। एवोगैड्रो नंबर यहाँ लिख देता हूँ 23, डिवाइड किससे कर दूँ, मोलर मास कितना आया, 102 आया। अब चेक करो बच्चों, यहाँ से मैं डेसिमल हटा देता हूँ, 1 2 3 हटा दूंगा तो यहाँ जो 23 है वहाँ से मैं 20 कर दूंगा उसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 51, 6.022 10 की पावर 20। यहाँ कितना है 102 है, 51 और ये 102, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 को इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 20। ये क्या आया Al2O3 आए, तो ये तो Al2O3 के पार्टिकल्स आए हैं। इतने सारे 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने सारे क्या हैं, Al2O3 हैं। तो बताओ इतने सारे Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन कितने होंगे, आसान सा है। एक में कितने हैं, यदि ऐसे एक आते तो 2 एल्यूमिनियम आते, मैंने यहाँ समझाया था आपको। ऐसे 10 आते यहाँ पर तो उसमें कितने एल्यूमिनियम आयन होते, 20 होते। तो एल्यूमिनियम आयन निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, जितने ये नंबर आए हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 20, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके एक फॉर्मूले में 2 एल्यूमिनियम है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20 एल्यूमिनियम आयन। ये n आ गया बच्चों। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन मोल कंसेप्ट हमारा बेसिक टॉपिक है और ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। इसके NTSC में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को यदि तक आपने नहीं किया है, और अपने साथियों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू बच्चों।